पटना में सभी थानों में स्टेशन डायरी एंट्री जो हमारी अभी तक मैनुअल होती थी, कागज़ पर होती थी, उसको आज से हम लोगों ने जो सीसीटीएनएस का हमारा पोर्टल है उसमें ऑनलाइन एंट्री शुरू कराई है। सभी थानों में सुबह से सभी एसपीज़ और एसडीपीओज़ मॉनिटर कर रहे हैं। सभी थानों में हम लोग ऑनलाइन स्टेशन डायरी एंट्री आज से शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में जो प्रायः शिकायत रहती थी कई बार थानों में कि लोग गए, कोई आवेदन दिया या कोई एफआईआर कराने गए, और कई बार ये शिकायत रहती थी कि उसको उस समय नहीं दिया गया, एफआईआर नंबर नहीं दिया गया, स्टेशन डायरी एंट्री नहीं दी गई। तो ये जो कमियां थी, इस तरह की जो एक शिकायत थी पब्लिक सर्विस में, तो वो शिकायत इससे दूर होगी। हम लोगों ने अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। पटना, पूरे बिहार में पटना में शुरू किया गया है और 5 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक, इस माह के अंत तक अभी जो है हम लोग दोनों ही तरीके से स्टेशन डायरी मेंटेन करेंगे, जो हमारा फिजिकल फॉर्म है उसमें भी और जो हमारा डिजिटल फॉर्म है उसमें भी। और सभी एसपीज़ और एसडीपीओज़ को भी ये कहा गया है कि वो अपने आप स्वयं भी एक-एक थानों में जाके भ्रमण कर लें। इसको लागू करने में यदि किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो उसको अभी हम लोग जो टीसीएस है, जो सीसीटीएनएस का जो एजेंसी काम कर रही है, उससे हम लोग मिलकर उसको दूर करेंगे। और 31 दिसंबर के बाद जो है, जो हमारी फिजिकल फॉर्म है स्टेशन डायरी का, फिजिकल स्टेशन डायरी को हटा दिया जाएगा और सारी एंट्री जो है वो ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। तो ये जो प्रयास किया गया है वो बेसिकली जो पब्लिक ग्रीवांस है उसी को एड्रेस करने के लिए किया गया है कि एक बार जब ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, डिजिटल फॉर्म में शुरू हो जाएगा, तो जो मैनिपुलेशन की शिकायतें रहती थी, किसी का आवेदन जिस समय लिया गया उसको बाद में दिखाया गया प्राप्त हुआ, या कई बार एफआईआर करने में विलम्ब हुआ। लेकिन इसमें एक दूसरा भी इशू है जो कई बार जो इसको पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि कई बार हम लोग ये ध्यान देते हैं, नोटिस करते हैं कि कोई घटना घटी, उसमें जो है जो पीड़ित हैं उनके पक्ष से एफआईआर कराने में, आवेदन देने में कई बार 1 से 2 दिन का विलम्ब किया जाता है। तो अब अगर इस तरह का कोई विलम्ब होगा तो इस संबंध में थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि जैसे ही उनको घटना की सूचना मिलेगी वो अपना स्टेशन डायरी एंट्री करके अनुसंधान प्रारंभ कर देंगे, और जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है अगर वो सही समय पे अंकित नहीं कराई जाती है, तो उसमें जो विलम्ब होगा वो विलम्ब का कारण देने की जिम्मेदारी भी वादी के ऊपर होगी, अन्यथा उससे जो है जो हमारा अनुसंधान है या अन्वेषण है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी मतलब आप लोगों के माध्यम से जो नागरिक हैं उनसे भी हम लोग अनुरोध करेंगे जो भी घटना घटित होती है उसमें जो भी सूचना है वो तुरंत दें थाना को, और जो भी उसमें कार्रवाई है जिससे वो तुरंत प्रारंभ की जा सके। आगे से इस तरह का कोई अगर विलम्ब होगा तो विलम्ब रिकॉर्ड पे रहेगा और जो अभियोजन के लिए नुकसानदायक भी साबित होगा। आउट किया है हम लोगों ने, इनिशियली भी कुछ थाने चिन्हित किए हैं। हालांकि सभी थानों में हम लोगों ने काफ़ी दिन से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनको पदस्थापित किया है डीओ करके, उसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग कराया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी किसी थाने में 1 या 2 लोग हैं, अलग अलग कारणों से लोग अवकाश पे चले गए हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी हैं, वो भी अवकाश पे चली गई हैं, लंबे अवकाश पे चली जाती हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये अभी जो पुलिसकर्मी हैं हमारे ज़िला में जो ईआरएसएस वगैरह में हम लोगों ने वायरलेस किया और उन सभी से स्वेच्छा मांगी है कि जो भी कंप्यूटर कार्य की जानकारी रखते हैं ऐसे पुलिसकर्मियों को हम लोग जो है इसमें और एनरिच करेंगे, जो हमारा डाटा एंट्री वाला सेटअप है पुलिस थानों में। और ये सारी समस्याएं, इसीलिए हम लोग ये सारी समस्याएं जो इसको पूरी तरह से लागू करने में आएंगी 31 दिसंबर तक दूर करके, और 31 दिसंबर से पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में ही स्टेशन डायरी एंट्री रखी जाती है। तो उसमें अभी जो टीसीएस ने जो सीसीटीएनएस का फॉर्मेट डिजाइन किया उसमें सिंकिंग का एक प्रोविजन है कि अगर ऑनलाइन नहीं भी है तो ऑफलाइन एंट्री होती है। तो हम लोग अभी उसी मोड में करा रहे हैं और सिंक बीच बीच में डेटा अपने आप होता रहेगा। और इस बीच में जहाँ नेटवर्क की जो समस्या है उस समस्या को भी दूर करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इस संबंध में मुख्यालय से भी हम लोगों ने जो है अनुरोध किया है, तो इस संबंध में वहाँ से भी कुछ कार्रवाई की जानी है, वो की जा रही है। तो जो नेटवर्क की समस्या है, जो ह्यूमन रिसोर्स की समस्या है, ये सारी समस्याओं को भी हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि 31 दिसंबर तक दूर कर लें। लेकिन जब तक हम लोग एक्चुअल में करेंगे नहीं तब तक क्या क्या समस्याएं आ रही उसका पता भी नहीं चलता है। इसीलिए हम लोगों ने 5 तारीख से लेकर 31 तारीख तक दोनों ही मोड में, हाइब्रिड मोड में रखा है, और 31 तारीख के बाद हम लोग इसको जो है केवल डिजिटल मोड में रखेंगे।